Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is The Sultan of Mysore and the Muslim Revivalists. From your book We Learn SST Class 7 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. The Sultans of Mysore and the Muslim Revivalists. 18th सेंचुरी के जो लास्ट 3 डिकेड थे, लास्ट 3-10 साल थे, वो एंग्लो मैसूर वार्स बहुत ही ज़्यादा लड़ी गई थी। मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि मैसूर के रूलर्स थे। हैदर अली और उनका बेटा सुल्तान टीपू सुल्तान, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। ब्रिटिश अटैक करना चाह रहे थे वेस्ट और साउथ और ईस्ट की तरफ से। मराठास और निज़ाम की फ़ोर्स नॉर्थ की तरफ से अटैक कर रही थी। पहले फादर ने, उसके बाद उनके बेटे, दोनों ने ही बहुत ही बहादुरी के साथ जंग लड़ी, लेकिन वो हार गए क्योंकि उनके अपने ही लोगों ने, अपनी ही सल्तनत के लोगों ने उनसे बेवफाई की। हैदर अली एक बहुत ही अच्छे सोल्जर का बेटा था। वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इंटेलिजेंट और मिलिट्री स्किल्स उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वो रूलर बन गया। पहले मिलिट्री कमांडर था मैसूर का। उसके बाद हैदर अली ने वहाँ पे अपनी सल्तनती खुदादाद स्टार्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़। इसके करियर में बहुत सारी जंगें इसने मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद और ब्रिटिश के साथ लड़ी। मराठास जो थे वो डर रहे थे कि हैदर अली की पावर यहाँ पे ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए वो उन्होंने बहुत टाइम अटैक किया। ब्रिटिश को हराने के लिए हैदर अली ने फ्रेंच सोर्स मंगवाई और उसने मिलिट्री की बहुत ही अच्छी ट्रिक्स वगैरह सीखी थी। फ्रेंच जो थे वो फर्स्ट इंडिया के फोर्स को कंट्रोल किया, उनको वेल ट्रेंड किया, वेल आर्म्ड किया। फिर यूरोपियन सोल्जर्स को भी हैदर अली ने हायर किया। हैदर अली फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो थी वो जीत गया, लेकिन वो अपनी जीत की खुशी ज़्यादा मना नहीं सका क्योंकि कुछ मुश्किलात की वजह से वो ये जंग हार गया 5 मार्च 1771 को बेंगलोर में। इन 1779 मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद सारी लड़ाइयाँ भुलाकर ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो गए ताकि वो साउथर्न इंडिया को फॉरेन रूल्स से बचा सकें। इससे ब्रिटिश को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। हैदर अली और उसकी जो अलाइंस थी उन्होंने बहुत सारी जंग नहीं लड़ी, लेकिन हैदर अली की मौत एक बैटल में हो गई 1782 को। हैदर अली की लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर और स्किल्ड सोल्जर था। उसकी गुड प्लानिंग और हार्डवर्क मैसूर को बहुत पावरफुल स्टेट बना गई थी। टीपू सुल्तान 10 दिसंबर 1750 को देवानाहाली में पैदा हुआ, जिसको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। उसने तख्त संभाला, थ्रोन संभाला, किंगडम संभाला एट द एज ऑफ 32। टीपू सुल्तान बहुत ही ज़्यादा बहादुर था और ट्रेन था मिलिट्री स्किल्स में। वो बचपन से ही अपने फादर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था और उनके साथ बैटल्स में जाया करता था। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और पैशनेट था रीडिंग के हवाले से। उसके पास 2000 से ज़्यादा बुक्स की कलेक्शन थी, जो कि उसकी पर्सनल लाइब्रेरी थी। उसने वेलफेयर के लिए और लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया और उसने अपनी एम्पायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की। टीपू सुल्तान ने, जो उसके फादर की स्ट्रगल थी ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट लड़ने की, उसने अपनी स्ट्रगल ये कंटिन्यू रखी। उसने अलाइंस बनाई अपनी फ्रेंच की हेल्प से। उसने ब्रिटिश को बहुत ही अच्छा कंपटीशन दिया ताकि वो इंडिया पर हमला ना कर सकें। उसके पास आमिर ऑफ अफ़गानिस्तान और सुल्तान ऑफ तुर्की की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश के साथ मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद मिल गए थे। उन्होंने टीपू सुल्तान को सीक्रेटली अप्रोच किया और उसकी सोल्जर्स को, और उनको रिश्वत दी ताकि वो उनके साथ धोखा करे। ये स्कीम काम कर गई और टीपू सुल्तान 4th जो एंग्लो मैसूर वार थी उसमें हार गए। उनकी मौत बैटल में हो गई उनके ही कैपिटल सेरिंगपतन में। वो एक ही बैटल थी जो उन्होंने हारी थी।
ٹیپو سلطان بہت ہی زیادہ ایجوکیٹڈ رولر تھے اور وہ ہندو سبجیکٹس اور ان کی کلچر کو بہت زیادہ رسپیکٹ کیا کرتے تھے. انہوں نے نئے میتھڈس سکھائے ایگریکلچر کے, نیو وارفیئر, نیو جنگ لڑنے کی ٹیکنیک سکھائیں. انہوں نے بہت ساری بیٹلز لڑی. ان کی جو ایرا تھا, ان کا جو زمانہ تھا, اس کو دا پیریڈ آف گلوری اینڈ ڈگنیٹی کہا جاتا ہے. Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKan Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.